भगवान, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में सब कुछ परिभाषित है। भगवान की भी परिभाषा है। ये भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्याश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगतिर्णः। यानी जहाँ 6 भाग हो वहाँ भगवान है। कौन कौन? 6 विशेषता जिसमें मिल जाए, जिसमें मिल जाए वो भगवान। लेकिन जरा सुनिएगा कौन सी 6 विशेषताएं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्याश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भगतिर्णः। ऐश्वर्य, जिसके पास ऐश्वर्य हो, यश हो, श्री माने लक्ष्मी जी हो साथ में, वैराग्य हो, ज्ञान हो, धर्म हो, ये 6 भाग अगर जिस पर मिल जाए समझ लीजिए वही ईश्वर। वैसे परब्रह्म परमात्मा की कथा में आज प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के 4 साधन बताए गए हैं। 4 प्रकार से हम जीव परमात्मा को पा लेते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे मानव जीवन में परमात्मा को प्राप्त करना। पहला तो आप जानते हैं कलयुग में जो श्रेष्ठ है, एक तो नाम, दूसरा रूप, तीसरा लीला और चौथी धाम। कलयुग में सबसे ज्यादा नाम की महिमा है, बड़ी महिमा है नाम की। राम से बड़ा राम का नाम। और नाम कैसे लेना चाहिए? ऐसे नाम लेना चाहिए जिस प्रकार से नाम लिया हनुमान जी महाराज कि सो मेरे पवने सोते पावन नाम अपने बसे कर राख्यो। सो मेरे पवने सोते पावन नाम अपने बसे कर राख्यो तो हनुमान जी की। देखिए मंगलवार है, बड़ी हनुमत चर्चा आ रही है। ईश्वर की कृपा है हनुमान जी। नाम भी अगर लेना है तो हनुमान जी की तरह। जैसे सुमेरा हनुमान जी ने इतना नाम का किया कि स्वयं अपने हृदय में राम जी को बिठा दिया, स्वयं परमात्मा को अपने वश में कर लिया। और वास्तव में भगत के वश में है भगवान, भक्त के ही वश में है भगवान। भक्त चाहे जैसा हो, भगवान उसमें नहीं रीझते हैं कि आपके पास कितना धन है, कितना बल है, कितना आपके पास आप वैभवशाली हैं। अरे भगवान को देखते हैं कि आपके हृदय में कितनी भक्ति है। जितनी ज्यादा भक्ति उतनी ही जल्दी रीझ जाएगी। क्या माँ सबरी के पास कोई 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, या फिर कोई विदेशों की स्विस बैंकों में अकाउंट था कि बहुत ज्यादा धन है? अरे उसके पास केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति भावना थी। और वास्तव में परमात्मा रीझते हैं तो केवल भाव से, कि भावना में भावना हो तो ये भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भाव से मेरा पार। परमात्मा भाव से रीझते हैं और वो भाव दिखाया भी हनुमान जी ने, अपने वश में कर लिया। नाम की बड़ी महिमा है, ईश्वर से भी ज्यादा महिमा इनके नाम की। आप कहें कैसे महाराज? तो एक बार जिस समय सभी राम जी की सेना समुद्र का पुल बना रही थी, सेतु बना रही थी,
तो सेतु बनाते हुए सब लोग नल नील नाम के जो बानर थे उनको तो वरदान था, तो उनके हाथ से जो पत्थर है जल में देते वो तैर जाता। तो राम जी ने सोचा कि भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारी सेना वाले, थोड़ा हम भी जरा अपने परीक्षण कर लें। तो राम जी ने पत्थर उठाया और चारों तरफ देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, और आराम से किनारे चले गए, पत्थर फेंका और उसको जैसे फेंका डूब गए। राम जी आश्चर्यचकित हो गए, कह रहे भाई ये बानर मेरा नाम लिख करके पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर तैर रहा है, लेकिन मैंने जो पत्थर फेंका वो डूब कैसे गए। अब हनुमान जी बोले जय हो भगवान। अरे बोले हनुमान तुमने देख ही लिया। राम जी ने कहा एक बात बताओ हनुमान, हमें समझ नहीं आया कि आप लोग सब जो पत्थर डालते हैं वो तैर रहे हैं, लेकिन जो पत्थर हमने डाला वो डूब गया। हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु, अरे हम आपका नाम डाल करके पत्थर में नाम डालते हैं तो वो पत्थर आपके नाम के भाव से तैर रहा है। अब बताइए संसार को जब कष्ट आता है तो परमात्मा की शरण में उन पत्थरों को कष्ट हुआ होगा, पत्थर में आपका नाम डाला वो पत्थर तैर गए भवसागर में, और आप ही जब पत्थर को, पत्थर रूपी जीव को जब जल में भवसागर में फेंक देंगे तो क्या वो जीव बच पाएगा, डूब जाएगा। तो राम जी ने स्वयं कहा कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकाए नाम गुण गाए। तुलसीदास जी ने कहा कहाँ तक नाम की बड़ाई करें, जो नाम मिले वो परमात्मा हनुमान जी की तरह। दूसरा ईश्वर को प्राप्ति का साधन है रूप। अगर रूप कैसे, क्योंकि अगर परमात्मा एक तो नाम पर रीझते हैं, दूसरा हम रीझते हैं रूप पर। रूप देखते हैं हम मंदिर में, अरे आप वृंदावन जाए बिहारी जी के दर्शन करें, लगता है साक्षात भगवान कन्हैया ही यहाँ पर आज मूर्तिमान। और बिहारी जी के मंदिर की विशेषता है, आप प्रतिदिन जाइए बिहारी जी, बाकी बिहारी के मंदिर में प्रतिदिन आपको ऐसा लगेगा आज बिहारी जी दूसरे स्वरूप हैं। प्रतिदिन आपको वहाँ कैमरा चलना तो अलाउ ही नहीं है। दूसरा है परमात्मा की प्राप्ति का साधन रूप। रूप पर रीझे कौन, हम दुनिया आंखों वाले नहीं, आंखों वाले तो ऐसे किसी पर भी रीझ जाते हैं, लेकिन देखो परमात्मा के रूप पर ऐसे ऐसे रीझ गए सूरदास जी महाराज, जिनके ये संसार लौकिक नेत्र भी नहीं, आंतरिक नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि उस परमात्मा को देखना है तो परमात्मा को इन नेत्रों से नहीं देखा जाता। अगर ईश्वर को देखना है तो ईश्वर को अपने हृदय पटल पर देख सकते हैं, आंतरिक नेत्रों से। एक बार सूरदास जी महाराज बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे, तो रास्ते में कोई मिला, कहाँ जा रहे हो बाबा? सूरदास जी ने कहा भैया बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे। अरे बाबा तेरी तो आंखें भी नहीं है, कैसे दर्शन करने? सूरदास जी ने बड़ा विनम्र भाव में जवाब दिया, अरे बोले भैया बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे, चलो मैं ठीक है नहीं देख लूंगा, देख पाऊंगा, लेकिन कम से कम बिहारी जी के यहाँ पर जाऊंगा तो वो तो मुझे देख लेगी। तो सूरदास जी महाराज को वो व्यक्ति चला गया, सूरदास जी पढ़े जा रहे, एक व्यक्ति से पूछा भैया बिहारी जी के यही मार्ग है ना? लेकिन मूर्ख व्यक्ति था, उसने रास्ता भटका दिया। अगर शरीर से कोई विकृत हो तो लोग समाज की दुनिया वाले उसे चैन से जीने नहीं देते, भटका दिया उसे, ऐसी जगह भेज दिया जहां एक बड़ा गड्ढा था। सूरदास जी चले जा रहे हैं, लेकिन जिसके रक्षक प्रभु हो भला उसका क्या बिगड़ पाएगा। जैसे ही सूरदास जी महाराज एक गर्त में गड्ढे में गिरने वाले थे, स्वयं बिहारी जी ने बालक का रूप बनाया लिया, पकड़ के आ गया, अरे बाबा कहाँ चले जा रहे हैं बेटा, क्यों मुझे रोक रहा है, मैं तो बिहारी जी। अरे बोले बिहारी जी के दर्शन नहीं, शायद तुम दर्शन करने लायक न रहोगे, यहाँ गिर जाओगे। क्या है बेटा इधर? हाँ बाबा
इधर तो गड्ढा है। सूरदास जी ने सोचा कि जब संसार के लोगों ने मुझे मार्ग से भटका दिया तो उस भटके सूरदास को बचाने केवल परमात्मा आ सकता है। हाथ पकड़ के बोले रास्ता बता दे लाला, कहाँ जाऊं? तो कन्हैया ने रास्ता बता दिया, लेकिन अब हाथ छुड़ा करके जाने लगे। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा, मैंने रास्ता मैं आपको बचा लिया, अब मुझे जाने दो। सूरदास जी ने कहा कन्हैया तुम मुझसे लीला कर रहे हो? अरे बाबा मैं तो यहीं का ग्वाल हूँ, मैं थोड़ी कोई कन्हैया हूँ। सूरदास जी ने विनम्र भाव में उत्तर दिया कि कन्हैया हाथ छुड़ाए जाते हो निर्मल जान के मुँह, और हृदय से यदि जाओगे तो सबल जान लूं तो। हाथ छुड़ाकर तो कन्हैया जी जा सकता है, अगर मेरे हृदय से जाके दिखा दी तो मैं तुझे सबल मानूंगा। सूरदास जी जैसे व्यक्ति रीझ गए कन्हैया के रूप में। अरे उन्होंने तो बिना नेत्रों के कन्हैया को देखा नहीं, लेकिन फिर भी पदों की रचना की। मानो ऐसी रचना कर दी जैसे हम संसारी देख करके लगता है कि अमुक व्यक्ति क्या श्रृंगार किए, क्या ऐसी रचना कर दी जैसे सूरदास जी नृत्य देखा करते। अरे मानो बाल लीला में कन्हैया की ऐसी रचना कर दी कि हम आप लोग क्या रचना करेंगे कि कंचा निकल के नंद की आंगन बिंबित करीबे मानो उन्होंने कह दिया कि नंद के आंगन में कन्हैया अपना प्रतिबिंब पकड़ने के लिए, जैसे बालक होता है उसकी परछाई दिखाई देती है तो वो दौड़ता है इसको पकड़ो, ये कोई बालक है। मानो कन्हैया अपने प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं। कंचन कनक नंद की आंगन बिंबित करीबे धावत, किलकत कृष्ण घुटुलु अन्यावत। मानो किलकारी करते हुए भगवान कन्हैया चलते हसत राजत द्वेदतियां पुनि पुनि मगे अवगाह। जब कन्हैया चलते हैं तो जब बालक छोटा होता है चलता है तो छोटे छोटे उसके दांत बड़े मधुर लगते हैं। ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन सूरदास जी करते हैं। तीसरा परमात्मा की बोले बिहार बाकी बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ ऐसे जय बोला करें। श्री बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान सूरदास जी महाराज परमात्मा के रूप माधुर्य से रीझ गए। और ऐसा नहीं, तीसरा परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम है लीला। देखते हैं आप लीला के माध्यम से मंचन करते हुए परमात्मा की लीला यही है कि भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। चौथा है धाम, वही है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये परमात्मा की प्राप्ति के चार साधन। ये परमात्मा की ऐसी मंगलमयी घटना। नैमिषारण्य की पावन धरा कहाँ? जहाँ पर श्री सूत जी महाराज और शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान। कल आपने श्रवण किया था महत्व की कथा को। मैं तो जाना कि भागवत से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सदैव पाप करता हो उसका भी परमात्मा की शरण में आने से कल्याण हो जाता है। ये महत्व की कथा आज, और हमने मंगलाचरण के विषय में भी बता दिया था कि भागवत की जो प्रारंभ हुआ था कहाँ से हुआ था? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरं च अर्थे स्वविज्ञासुनात्। जा शब्द से भागवत की प्रारंभ हुआ। और ऐसा नहीं जा शब्द से ही, वैसे तो श्लोकों